बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस का 5th चैप्टर, जिसका जो टॉपिक है एटम, मॉलिक्यूल, मिक्सचर एंड कंपाउंड। इन्हीं सब टर्म्स को डिस्कस करने से पहले मैं मैटर को डिस्कस करूँगा। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ मास। कोई भी चीज़ जो जगह ले रही हो और वज़न रखती हो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। यू नो, मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। ये एटम्स मिलके ही मैटर बनाते हैं। एटम की डेफिनेशन क्या बनेगी? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच इज़ ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का वो पार्टिकल जिसमें एलिमेंट की खुद की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम कहते हैं एटम। एटम का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो जॉन डाल्टन ने दिया था। उसने कहा विच मीन इनडिविजिबल, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जो फर्दर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। जबकि देखा जाए कि एटम में अंदर काफ़ी सारे सब पार्टिकल्स मौजूद हैं। एटम इज़ आल्सो पार्टिकल्स इनसाइड दैम। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं वो? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं। दीज आर द 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो इसको देखा जाए तो जॉन डाल्टन के जो थ्योरी है वो रिजेक्ट हो रही है। इस पर ऑब्जेक्शन से एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब पार्टिकल्स। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ पॉसिबल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है। तो इससे ये क्लियर होता है कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। एलिमेंट जो हैं वो एटम्स के बने हुए हैं, मगर वो एटम्स एलिमेंट में सिमिलर होंगे इन ऑल एस्पेक्ट्स। हर लिहाज से एलिमेंट में जो भी एटम्स होंगे वो सिमिलर होंगे। तो सिंपलेस्ट हमारी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स का तादाद है वो 118 elements are present in our periodic table, and the simplest type of element is hydrogen. हम इसको simplest क्यों कहते हैं? Because this element consists of only one proton, one electron and no neutrons. Hydrogen is simplest element. हाइड्रोजन जो है वो सिंपलेस्ट एलिमेंट है और मोस्ट कॉमन एलिमेंट अर्थ में जो पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को हम O के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स नोन एज सिंबल, उसे हम क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं। हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक सिंबल होता है, वो उनके पहले नाम के पहले लेटर से या पहले और दूसरे लेटर में से बनता है। यू नो, ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टीज़। उन प्रॉपर्टीज़ से ही वो एलिमेंट आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये किस तरह का एलिमेंट है। एटम को देखा जाए, एटम के 2 पार्ट्स हैं। एटम के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। एक है न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एटम के पार्ट्स को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने बताया कि एटम में एक न्यूक्लियर पार्ट है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, और न्यूक्लियस के अलावा एटम कंसिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स जिसमें शेल्स मौजूद हैं, और शेल्स में न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे काफ़ी MCQs यहाँ से डिज़ाइन हो सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कौन सी प्लेस पे कौन से पार्ट में होते हैं? वो है न्यूक्लियर पार्ट। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? वो शेल्स में। वो कौन सा पार्ट है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स पे कहते हैं, ऑर्बिट्स पे कहते हैं। अब मॉलिक्यूल्स की कैसे डेफिनेशन हम बनाएंगे? जब एटम्स आपस में कंबाइन हों, जब एटम्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं, एक एटम हम ऑक्सीजन का लेते हैं और 2 एटम्स हम
हाइड्रोजन के लेते हैं, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बनेगा, वाटर। क्या बनेगा, वाटर, H2O। H2O इज़ फार्मूला ऑफ वाटर। H2O को हम क्या कहेंगे, इट्स अ मॉलिक्यूल बिकॉज इट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये जो मॉलिक्यूल है वो फ्री स्टेट में मौजूद होता है। तो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में मिलें तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स आर नॉट ऑलवेज मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स। ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एटम्स के भी हों। होमो एटॉमिक भी होते हैं और हीट्रो एटॉमिक भी होते हैं। मिसाल के तौर वाटर को हम देखें, वाटर इज अ मॉलिक्यूल, इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अच्छा, ये सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने हुए होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ दो एटम्स मौजूद हों मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल में दो या दो से ज़्यादा एटम्स मौजूद होते हैं। दिस मीन when the molecules atoms of same element combine with each other they form a molecule। मिसाल के तौर पे अगर हम दो एटम्स का एग्जांपल लें तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। O2 नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन एटम मिलेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये O2 और N2 इसको हम कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स के बने हुए हैं और ये मॉलिक्यूल दो एटम्स पे मुश्तमिल है, इसलिए हम इसे कहेंगे डाई एटॉमिक। गैसेस जो भी हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलती हैं। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट को मैं डिफ़ाइन करता चलूँ कि एलिमेंट क्या है, फिर हम कुछ कॉमन एलिमेंट्स और उसके सिंबल्स को हम रीड करेंगे और कुछ को मेमोराइज भी करेंगे। एलिमेंट इज़ मैटर, इट्स अ प्योर मैटर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स इन ऑल एस्पेक्ट्स। हर लिहाज से एटम्स जो हैं, जो एलिमेंट बनाते हैं वो सिमिलर होते हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं और उनके सिंबल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। वो हमें मेमोराइज भी करने हैं। यहाँ से MCQs काफ़ी डिज़ाइन हो सकते हैं JEST के हवाले से। सो सम कॉमन एलिमेंट्स आर, कौन कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है जी, इसका जो सिंबल है इसके नाम से ही लिया गया है, हाइड्रोजन। H इज़ अ सिंबल। सोडियम इज़ अ मेटल एलिमेंट है, इसका सिंबल जो है N है। इसका सिंबल इसके ओरिजिनल नेम से नहीं लिया गया, इसका जो सिंबल है वो उनके लैटिन नेम से लिया गया है। सोडियम का जो लैटिन नेम है वो है नेटेरियम। नेटेरियम से Na लिया गया है। सोडियम इज अ एलिमेंट, इट्स सिंबल इज Na। Na is taken from its Latin word naterium। कार्बन का सिंबल जो है वो C है। नाइट्रोजन इज एलिमेंट, उसका सिंबल N है। ऑक्सीजन एलिमेंट है, उसका सिंबल O है। फ्लोरीन एलिमेंट है, उसका सिंबल F है। क्लोरीन एलिमेंट है जिसका सिंबल दो लेटर्स पे मुश्तमिल है, Cl। C जो है पहले ही कार्बन का सिंबल है, क्लोरीन में C पहले से ही कार्बन का सिंबल है, इसलिए हम क्लोरीन के साथ Cl ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन का सिंबल। पोटेशियम का सिंबल K है। K इज आल्सो टेकन फ्रॉम इट्स लैटिन वर्ड कैलियम। हीलियम पहले ही हाइड्रोजन का सिंबल H है, इसलिए हीलियम के साथ हम H ही ऐड करेंगे। हीलियम का सिंबल कौन सा बनेगा फिर, He। नियॉन का सिंबल Ne। कैल्शियम का सिंबल Ca। सल्फर का सिंबल S। फास्फोरस का सिंबल P। एल्यूमिनियम का सिंबल Al। मैग्नीशियम का सिंबल Mg। आयरन का सिंबल Fe। अगेन आयरन का जो सिंबल है वो उसके लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन नेम से लिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरियम। तो हम एलिमेंट को क्या कहेंगे, इट्स अ प्योर सब्सटेंस, इट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे बता रहे हैं देयर आर ऑलमोस्ट 120 एलिमेंट्स फाउंड इन नेचर। 120 एलिमेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 दिए गए हैं, यहाँ पे डिस्कस करा है कि 120। स्टिल फ्यू एलिमेंट्स आर अंडर डिस्कवरी।
काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये फिगर जो है थोड़ी बहुत चेंज मिल रही है मुख्तलिफ बॉक्स में। हर एलिमेंट का अपना नाम है, जैसे कि ऊपर हमने कुछ कॉमन एलिमेंट डिस्कस किए और उनके सिंबल्स होते हैं, और हर एलिमेंट डिफरेंट स्टेट्स में मिलता है। डिफरेंट स्टेट्स में क्या मुराद है, कुछ लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म में, और काफ़ी गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। यानी कि दीज एलिमेंट्स हैव अ डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। दे फाउंड इन गैसियस, सम आर फाउंड इन सॉलिड एंड सम आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट। काफ़ी सारे लिक्विड स्टेट में भी मिलते हैं। कुछ एलिमेंट लाइट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ शाइनी होते हैं। कुछ जो मेटल्स हैं वो वायर्स में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए हम मेटल्स को डक्टाइल कहते हैं। और मेटल्स जो हैं वो शीट्स में भी कन्वर्ट होते हैं, इसलिए हम उसे मैलिएबल भी कहते हैं। मेटल्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी, यानी कि वो मेटल्स ही हैं जिनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सभी एलिमेंट्स कन्वर्ट नहीं होंगे। एलिमेंट्स यूज इन डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हर एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग से हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग से हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ एलिमेंट का हम यूज़ देख रहे हैं। हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट गैस है। हाइड्रोजन इज़ अ गैस विच एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट होगी? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, H2 फॉर्म में। इट्स अ लाइटेस्ट गैस। इसका अगर मास लें तो हाइड्रोजन का जो मास होगा वो होगा 2। हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन का मास जो है वो है 1, और 2 हाइड्रोजन का क्या होगा? 2 हाइड्रोजन का मास होगा 2। इट्स अ लाइटेस्ट गैस। ये जो है लाइटेस्ट गैस है, इसीलिए जो एडवर्टाइजमेंट बैलून्स होते हैं, ये जो एडवर्टाइजमेंट बैलून होते हैं इसमें फिलिंग होती है हाइड्रोजन गैस की, बिकॉज हाइड्रोजन का वेट नहीं होता, इसलिए ये बैलून उड़ सकते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, आयरन, ये जो हैं हार्ड मेटल्स हैं। These are used in building the cars, bridges and houses. These are all are the metals. Aluminum, magnesium, iron, ये सभी metals हैं, हार्ड नेचर हैं, इसलिए कार्स में, ब्रिजेस में, काफ़ी हाउसेस में भी यूज़ होते हैं।